शिष्यनाथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रीरूपा महाराज की जय, कोटि वैष्णव की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय, गौर हरि नंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टकालेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतं शरणं भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार आज पंचम स्कंद के 12वें अध्याय का 15, 16 और 17 इस प्रकार अंतिम 3 श्लोक आज हम लोग लेंगे। ये 11वां अध्याय यहाँ पूरा होगा और 12 अध्याय फिर जब पुनः हम लोग इकट्ठा मिलेंगे भगवान की कृपा से तो 12वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस अध्याय का समाप्ति आज कर लेंगे। तो इसके अंतर्गत 15वां अध्याय का हम लोग 15वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 11, 15, 5, 11, 15 न यावत् एतां तनुभृत् नरेन्द्र विद्धूय मायां वयन उदयेन विमुक्तसंगः जित्सपत्नो जित्सत्पत्नो वेदात्म तत्वं भ्रमति इह तावत् न यावदेतां तनुभृत् नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्तसंगो जित्सत्पत्नो वेदात्मतत्त्वं भ्रमतीह तावत् नहीं यावत् जब तक एतां इस मायामय जगत को तनुभृता देहधारी जीव के लिए नरेंद्र हे राजन विद्धूय तिरस्कार करके माया का वयनोदयेन ज्ञान का उदय करा करके विमुक्त संगः संसार की आसक्ति को जीव जब तक नहीं छोड़ता है और इस प्रकार जित सत्पत्नो अपने 6 शत्रु को नहीं जीत लेता है वेदात्म और इस प्रकार जीवात्मा का तत्व को नहीं जान लेता है या आत्म तत्व को इस प्रकार नहीं समझ लेता है। भ्रमण करता है यहाँ इस संसार में तावत तब तक अनुवाद इस प्रकार है कि जब हे राजेंद्र जब तक ये देहधारी जीव इस माया का तिरस्कार करके इन मायिक आसक्ति को जीत करके या उन मन में उठने वाले उन काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य
ये छह शत्रु को जब तक जीत नहीं लेता है अनासक्ति पूर्वक, कहते हैं कि तब तक ना, जब तक वो अपने आत्म को नहीं समझ देता है तत्व से कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं ये नहीं करने से वो व्यक्ति तब तक इस संसार में भटकता रहेगा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता शिवशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलं गजतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुनलिनतारिणं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ श्रीराधा मदनमौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार सबका स्वागत है इस कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से स्थापित सत्संग है। और इस प्रकार के सत्संग में जाने से व्यक्ति को जो लाभ होता है वो कदाचित ये पूरे ब्रह्मांड के कोई अकेला मालिक भी हो जाए, स्वामी हो जाए, तो उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होते थे तो ब्रह्मांड के स्वामी गण इस संसार में ब्रह्मा शिव जी इत्यादि न उन पदवी को नहीं चाहते थे। कौन सी पदवी? ना भगवान की दासता रूप संपत्ति को वो लोग नहीं चाहते होते। इस ब्रह्मांड का मालिक ये लोग संसार में शिव जी जीव को जो कुछ चाहिए वो दे सकते हैं, और शिव ब्रह्मा जी तो साक्षात विधाता है। लेकिन इस पर भी ये लोग श्री भगवान की दासता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका दास बनना चाहते हैं। उसका अर्थ क्या है? इस ब्रह्मांड की संपत्ति उनके सामने, भगवान की दासता के सामने तुच्छ। ये बात तो कोई कह सकता है कि इतने बड़े बड़े लोग चाह रहे हैं तो हम तो एकदम नगण्य छोटे लोग हैं,
हैं? तो ये लोग चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर हमको कैसे मिलेगा? लेकिन ये सब जीवों का उसमें अधिकार है। जैसे केवल मोदी नहीं, भारत का कोई भी नागरिक प्राइम मिनिस्टर के लिए योग्यता अगर प्राप्त कर ले, वो बन सकता है, कोई भी नागरिक। क्यों? क्योंकि अधिकार है, वो भारतीय है। उसी प्रकार जीव मात्र भगवान का अंश है। इससे बड़े बड़े लोगों को मत देखिए आप, छोटे से छोटा जीव भी इन उच्च पदवी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन कब तक उनको प्राप्त नहीं रहती है संपत्ति? जब तक इनका मन इस संसार में भटक रहा है। दोष क्या है? जिस मन से भगवान का भजन करना चाहिए, वो मन संसार में भटक रहा है। तो इस भरतोपाख्यान में हम लोग ये देख लिए सर्वप्रथम कि कैसे एक भगवत प्राप्ति के लिए भरत महाराज ने अपने पूर्व जीवन में, जब वो पूरे विश्व के शासक रहे, उस टाइम कितनी मेहनत किया था। करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भगवान का पूजन किया, क्योंकि वो जानते थे, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि शिवजी और ब्रह्मा चाहते हैं उस पदवी के लिए संसार का तुच्छ वस्तु क्या है। उन्होंने पूरा जीवन 1 करोड़ साल भरत महाराज ने ये यज्ञ किए, भगवान का पूजन किया, और फिर उन यज्ञों को अंतराय समझते, उनके हृदय में जब भगवान के प्रति भावना बढ़ी, तो ये पूरे राज्य को, राज्य की संपत्ति को, पुत्र पत्नी इत्यादि को अंतराय समझ करके छोड़ दिया, अकेले जंगल में चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस सत्संग का, इस जो हम लोग कर रहे हैं, उनका आज लगभग प्राय विराम देंगे। तो कितने काल विराम रहेगा? अगली बार जब मैं नहीं आऊंगा तब तक ये विराम रहेगा इसका। तो यह विराम देना है, इसने पूरा समझ लेना चाहिए कि इससे हमें जो उपदेश मिल रहा है वो क्या है। तो वो पूरे विश्व का राजा सभी आसक्ति को छोड़ करके केवल भगवान में उनका मन लग गया था, तो वो चले गए गंडकी के तट पर नेपाल में, सब कुछ छोड़ करके वहां बैठ गए जहाँ चक्र नदी बहती है, और भगवान का पूजन चालू किया। और उनके हृदय में भगवान का भावना दिनों-दिन इतना बढ़ने लगा कि उनके कारण उनका शरीर पुलक होने लगा, कंठ गदगद वाक्य से रुद्ध होने लगा, और धारावाहिक अश्रु, प्रेमाश्रु बहने लगे आंखों से। तो ये सब चिन्ह महान भक्त का चिन्ह होते हुए भी एक दिन की घटना हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन चुके। एक हरिण के बच्चे ने आसक्त होकर के उनको हरिण बनना पड़ा। एक दुर्घटना ने, जब ये दुर्घटना ने हरिण बना दिया, तो हम लोग तो रोज टेलीविजन के सामने देखते हैं बैठ करके, अनेक अनेक प्रकार के दुष्चरित लोगों का कथा को देख रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि अंततः 3 श्लोक में इस जगत की आसक्ति छोड़ने का उपाय है, और ठोस उपाय बताया गया है। इसलिए सबसे पहली आसक्ति लोगों की होती है सीरियल पीरियल, टेलीविजन में। तो उसको तो ये समझते हुए कि राजा ने, बेचारा ने पूरा राज्य छोड़ दिया था, कोई ये अर्थ न करे अरे पूरा राज्य छोड़ करके भी लग गया था, फिर भी भक्ति से उनका अधपतन भक्ति से होता ही नहीं। इसको हम समझ चुके। चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया था बहुत सुंदर तरीके से। ये तो उनकी भक्ति को गाढ़ा करने के लिए 3 जन्म बीच में अंतराय के रूप में भगवान ने दे दिया, और फलस्वरूप जड़ भरत रूप में, ये तीसरे ब्राह्मण के रूप में वो कितना सावधान हो गए। तो इसी प्रकार व्यक्ति को जरूरी नहीं कि 3 जन्म बंदी करने के बाद सावधान हो। तो ठीक है, ये जन्म तो अभी गया, दूसरा जन्म जाने तो तीसरे जन्म में हम लोग सावधान हो जाएंगे। क्योंकि उनकी भक्ति थी
इससे 3 जन्म का ज्ञान रहा, हमारा भक्ति नहीं है, अगले जीवन में ज्ञान नहीं रहेगा आपको कि हमने 3 जन्म बदली किया है। फिर उसी जीवन में उसी प्रकार आसक्ति हो जाएगी जिस प्रकार अभी हम लोग संसार और देह में आ सकते हैं और संसार के भोगों में आ सकते हैं। सब कुछ भूल करके हम लग जाएंगे। इसको याद रहा, भक्ति के बल पर हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगा, ये फैसिलिटी नहीं हो सकता है हमारे पास, सबके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उतना भजन किया था, भगवान के लिए उतना त्याग किया था, इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको ये याद दास दिया था, पिछले जीवन का याद था, हम तो भूल जाते हैं। खैर, तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे श्री भरत महाराज इस जड़ भरत रूप में रघुकुल को मिले तो उपदेश देते हुए उन्होंने इस संसार के बंधन का हेतु कारण मन को बता करके उन मन का कार्य क्षेत्र क्या है, तो उनको इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बता करके 11वां अहंकार, ये मन का कार्य क्षेत्र बताया। और उन कार्य क्षेत्र की पूर्ति के लिए भगवान की माया उन स्वप्नमय जगत का रचना करती है। तो ये भगवान को भी एक श्लोक में बता दिया कि वो परिपूर्ण होने के नाते, अनंत शक्ति वाला होने के नाते, ये अनंत ऐश्वर्य से युक्त ये मिथ्या संसार का उनकी माया उनके निर्देशन में रचना करती है। किसके लिए करती है? मन के लिए। वो मन उसमें वो चाहिए वो करे, लेकिन मन के साथ उनका एक मित्र है, मन का, वो हम हैं। हम अपने मन को इतना मित्र समझते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन मन नहीं देते हैं। मारा करो, मन लगाओ, भगवान बोले ये नहीं होगा, दोनों सुनने जाओ, एक दिन का प्रसाद हमारी ओर से सत्संग का रख लो, लेकिन मन नहीं लगे, क्योंकि मन इतना प्रेम करता है मन को व्यक्ति, क्योंकि मन नहीं होगा तो भोग नहीं होगा संसार का। तो कहते जब तक यावत, देखिए न यावत एताम तनुभुत नरेंद्र, देहधारी जीव जब तक ये सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, उन आसक्ति रूप माया का तिरस्कार मन से नहीं करेगा, या बुद्धि को दृढ़ बना करके उन आसक्ति को, माया की जब तक नहीं काटेगा, ये तब तक मन आसक्त रहेगा उसमें, और पुनः इसी प्रक्रिया को बाध्य होगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वो बाध्य होकर के, मजबूर होकर के जीव एक काम करता है। बोले नहीं, मजबूरी क्या है? हरे कृष्ण, मजबूरी क्या है? क्योंकि क्या मजबूरी है? जीव तो भगवान का अंश है, उनकी मजबूरी क्या है? मन को अपना मित्र मान लिया है। इसलिए जब तक एताम तनुभुत, इन माया का तिरस्कार नहीं करेगा। माया माने ममता, किसके प्रति? भोगों के प्रति। ये जो ममता है, तो उनका तिरस्कार नहीं करेगा तब तक, ये बोल रहे हैं। और दूसरा बात कहते हैं, बच्चों कैसे किया देगा? वयुनोदिता, शास्त्र में ज्ञान है, उन ज्ञान अर्जन करके, उन ज्ञान को बढ़ा करके उनका तिरस्कार करना चाहिए। देखिए अभी तक ज्ञान मिला हम लोग को, नहीं दिया होता तो दूसरा बात था। इतने दिन से हम लोग 15 दिन के कार्यक्रम में देख रहे हैं, इसी बात को देख रहे हैं उदाहरण के साथ, कैसे भरत महाराज शरीर त्याग करके तीसरा शरीर लिया, हरिण का हो गया, उनके बाद में जड़ भरत का मिला, ये दृष्टांत दे करके पहले, और उसी जड़ भरत महाराज उपदेश देते हैं, जो मन ने ऐसी दुर्घटना जिनके साथ
ये दुर्घटना घटित की थी, यही व्यक्ति उपदेश दे रहे, उनका अनुभव है, वो अपना अनुभव बता रहे। तो सबके साथ मन है, कोई व्यक्ति मन बगैर मन वाला है? हम सब लोग के पास संयम मन है। जैसे उनके हृदय में हरिण के बच्चे के प्रति आसक्ति हुई, तो हम भी आसक्त हो जाते हैं, तो अपने बच्चों में होते हैं। तो हरिण के बच्चे से तो अपने बच्चों में ज्यादा आसक्ति होगी, क्योंकि तो अपने हृदय से उत्पन्न हुआ है? और ज्यादा आसक्ति। और वो तो दूसरे का बेटा था हरिण का, और ये तो अपने अपने बेटे लोग हैं, बच्चियां है, बेटा है, कितनी आसक्ति हो गई। सोचिए, नहीं क्या करे, भगवान ने हमारे आश्रम में दे दिया है, हमारा कर्तव्य है। यही तो भरत महाराज समझ करके लाए थे आश्रम में हमको उठा करके। बोले काल के वेग ने, भगवान के काल चक्र के वेग ने इन्होंने अपनी माता से अलग करके मेरे चरणों में डाल दिया है। ये सोच करके वो हरिण को उठा करके लाए थे, और यही आसक्ति उनको हरिण बनने के लिए मजबूर किया। और इतनी टॉप अवस्था से ये सारा उदाहरण यहाँ फिट होता है। ज्ञान लेना चाहिए। वयुनो उदयन, वयुन कहते ज्ञान को। ये बुद्धि को डेवलप करते हुए उन बुद्धि को एकदम कड़ा बना लेना चाहिए कि नहीं, ये हमारे साथ होने वाली घटना, यही तो हम लोग की घटना होती है। ये इसमें बता रहे, कहते हैं कि जब तक ज्ञानोदय के द्वारा व्यक्ति इस मन का खेल में, जो इस संसार के रूप में माया व्यक्त करती है, ये मन और जीव के सामने ये जीवोपाधि रूप अंतःकरण का तिरस्कार नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? तो कहते हैं इनका तिरस्कार करके क्या करना है? विमुक्त संग, अनासक्ति पूर्वक संसार में रहे। संसार छोड़ना नहीं है, संसार की आसक्ति, क्योंकि आसक्ति जब तक बनी रहेगी तब तक वो मन क्रियाशील रहते हुए क्या करेगा? उनको अगले श्लोक में वर्णन किया गया, उनको अगले श्लोक में देखेंगे। तो कहते हैं उन अनासक्त होकर के अपने 6 शत्रु को न जीतते। वो 6 शत्रु 2 आचार्य भिन्न भिन्न तरीके से बता रहे। एक आचार्य 6 शत्रु कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 अहम भाव, ये मन का क्षेत्र है। एक अहंकार कि ये देह में हूं, और 5 ज्ञानेंद्रियों का क्षेत्र, माने आसक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उनका तिरस्कार न कर। हो सकता है किसकी ताकत है? निराश बनने का जरूरत नहीं। एक आचार्य और बढ़िया आइडिया दे रहे, उनको हम लोग देखते हैं। भरत महाराज कहते हैं कि जब तक ज्ञानोदय के द्वारा, हे राजन, और किसको कहते हैं? रघुगण को कहते हैं, हे महाराज, हे नरेंद्र, कहते जब तक जीव ज्ञानोदय के द्वारा ये नहीं समझ लेता है कि ये भोग ही मेरे लिए बंधन का कारण है और इनका तिरस्कार करना नहीं कर सकते। सामान्य जनता तो नहीं कर सकती है। कहते हैं विमुक्त संग, इस प्रकार आसक्ति को छोड़ करके इन 6 रिपु नाम दुश्मन, वो दुश्मन कहते काम, क्रोध, मद, लोभ और लोभ, जीव के शत्रु, ये 6। एक आचार्य लिखते हैं ये 6 शत्रु, और दूसरे लिखते हैं कि अहंकार सहित ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हलवा पूरी बनाना बंद कीजिए, ये बोल रहे। क्या शक्य है?
शक्य नहीं है। उपाय बता रहे हैं, कहते हैं कि ये करते हुए इन 6 शत्रु को नहीं जीत करके और जब तक अपने आत्म तत्व को नहीं जान लेता है तब तक भ्रमतीय, इस संसार में भ्रमण करने के लिए वो मन बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, जन्म लेने के लिए मजबूर, और मरण नहीं चाहते होंगे मजबूर। कौन चाहता है? लेकिन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और जरा व्याधि तो गिफ्ट में है, बुढ़ापा गिफ्ट में मिलता है, और जरा व्याधि, बीमारी इत्यादि, उपाधि, टेंशन इत्यादि सब कुछ तो गिफ्ट में मिलता है वर्तमान में। लेकिन जन्म और मरण नहीं चाहते हुए भी ये जो जबरदस्ती हो रहा है, तो ये किस कारण से हो रहा है? आइए अगले श्लोक में जाते, क्योंकि नहीं तो पूरा नहीं होगा तीनों श्लोक एक में। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि न यावत एतन मन आत्मलिंगम संसार तापावपनम जनस्य, जब तक मनुष्य, कहते हैं कि ये अपने मन, उपाधि रूप जो मन है ना, अंतःकरण के साथ जो मन है, वो मन को कहते हैं कि संसार दुख का कारण नहीं समझते हैं। इसी मन को, जो देहोपाधि वाला मन, अंतःकरण, ये अंतःकरण में जीव के लिए देहोपाधि फिट की गई है। देह की उपाधि, मैं अमुक हूं, मैं वे हूं, मैं हूं, ये उपाधि है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप भिन्न है, जीव तो आत्मा है, लेकिन ये उपाधि मिला है। जैसे कोई मनुष्य को उपाधि मिलता है, इंजीनियर है, इंजीनियर की उपाधि है, लेकिन वो है मनुष्य। उसी प्रकार हम है आत्मा, लेकिन उपाधि मिला है। ये भारतीय है, उपाधि। भारतीय में भी बनिया है, एक उपाधि नहीं। और बनिया में भी अमुक जात है। कौन बनिया है? वो नाना प्रकार का उपाधि का विस्तार होता है। इसको आगे बताया गया कि कैसे विस्तार होता है। 100 हजारों, यही विस्तार है मन का। ये मन का सब खेल है, इसको हम समझते आ रहे प्रॉपर। कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये मन की उपाधि रूप, या मन समेत ये चित्त जो जीवोपाधि है, जो मर मर करके जीने के लिए मजबूर कर रहा है। हम लोग मर मर करके जी रहे हैं। एक बार मृत्यु हो जाए तो खत्म, लेकिन बार बार मरते, बार बार जीते, एक दूसरा बॉडी लेकर फिर जीते, फिर नहीं मरने की कामना करते, फिर मरते हैं, फिर जीते। तो ये जीवोपाधि, आत्मा का मृत्यु नहीं, जीवोपाधि स्वरूप। ये जो खतरा चल रहा है हमारे साथ, कहते हैं कि ये जब तक, हे राजेंद्र, इसी को संसार दुख का कारण नहीं समझता है, जब तक व्यक्ति नहीं समझ करके ये इस संसार में रहता है, तब तक उनके लिए ये जो व्याधि है, उपाधि उनको लगी हुई है, चित्त, उनमें उत्पत्ति क्या होता है? या शोक, मोह, भय, आमय, आमय माने रोग है? और वैर, फिर किसी से वैर, किसी से स्नेह, ये सब उत्पत्ति चलता रहेगा। और जीव उसी प्रकार कर्म करता रहेगा, और फिर ये कर्म में बनता जाएगा। और ममता विधत्ते, तब तक ये ममता बनी रहेगी, ये मेरा है, ये दूसरे का है, राग द्वेष इत्यादि ये उत्पन्न करता जाएगा। एकदम स्पष्ट क्लीन बता रहे। इस पर भी हम लोग एक आचार्य को समझने के लिए जाते हैं।
बौद्धिक आचार्य बहुत सुंदर इसका विवरण दिए हैं, आइए जरा उनको देख लेते हैं। कुल मिलाकर के हमें ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमारे संसार बंधन का कारण हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जीव के पास क्षमता है, जड़ मन जो जिनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है,